हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले फिजिक्स में डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी करते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होगी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर लगाया जाता है, जो रेज किया जाता है, उसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसको मैं समझा, जैसे अगर हम लोग अभी पढ़ेंगे फोर्स होता है, उसका डायमेंशन फार्मूला mL/-2 होता है। क्या होता है? mL/-2 डायमेंशनल फॉर्मूला है। अभी इसके बाद हम लोग इसे स्टडी करेंगे। तो इस पर पावर कितना हुआ, m पर पावर 1 हुआ, l पर पावर 1 हुआ और t पर कितना पावर हुआ, -2 हुआ। तो ये m, l और t तीनों कौन सी क्वांटिटीज हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन यह फोर्स जो है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कुछ पावर्स लगाए गए। इन्हीं पावर्स को क्या बोलेंगे? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसी प्रकार अगर वर्क को कह दिया है तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला mL² t पर -2 होता है। तो इसके डायमेंशन क्या होंगे? वर्क में मास का डायमेंशन 1 होगा, लेंथ का डायमेंशन 2 होगा और टाइम का डायमेंशन क्या होगा? -2 होगा। क्या होगा? -2। अब फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को या डायमेंशनल फॉर्मूला को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, मास पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इनके करस्पॉन्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे या इनके सिंबल्स क्या होंगे डायमेंशन के? तो लेंथ का जो होता है L होता है। क्या होता है? L। मास का M होता है, टाइम का T होता है। इनका जो सिंबल लिया गया है, ये जो क्वांटिटी होता है उसका फर्स्ट लेटर, जैसे लेंथ में L, मास में M और टाइम में T। और मैकेनिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे उनके डायमेंशन फार्मूला को m, l और t इन तीनों के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसलिए इसे इन तीनों क्वांटिटीज को बोलते हैं डायमेंशन ऑफ मैकेनिक्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स क्या होता है। m, l और t इन तीनों के टर्म में हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैकेनिक्स के फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए इसे डायमेंशन ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं। और इसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशन फार्मूला उनके फर्स्ट लेटर के नाम पे नहीं लिया गया, बल्कि उनके यूनिट्स के नाम पे। जैसे टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो इसके डायमेंशन फार्मूला को के या जनरली इसके द्वारा थीटा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? थीटा द्वारा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए द्वारा।
अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या होता है? कैंडिला। कैंडिला होता है तो इसको CD द्वारा दिखाएंगे, इसके द्वारा CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है? मोल। तो इसे या तो म्यू द्वारा दिखाएंगे या केवल MOL लिखेंगे, LE नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो इसका यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला केवल MOL हो जाएगा। और इन सातों को डायमेंशन ऑफ फिजिक्स कहते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जितनी क्वांटिटीज होंगी उन सभी को इन्हीं सातों के डायमेंशन फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैकेनिक्स जो होगा, मैकेनिक्स वह फिजिक्स का एक ब्रांच होगा जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। और पूरे फिजिक्स में ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज आती रहेंगी। तो मैकेनिक्स की जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन फार्मूले को M, L और T इन तीनों के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए इसे मैकेनिक्स का डायमेंशन कहते हैं। लेकिन पूरे फिजिक्स के फिजिकल डायमेंशन फार्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए इन सातों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इन सातों को कंबाइनली क्या बोलेंगे? डायमेंशन ऑफ फिजिक्स बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे? डायमेंशन ऑफ मैकेनिक्स बोलेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े डायमेंशन ऑफ फिजिकल फार्मूला, ये केवल पावर होंगे, इसका पावर 1 1 1, इन सभी में भी 1 1 पावर है तो सबका डायमेंशन क्या होगा? 1। लेकिन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। देखते हैं क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होंगे, इसको जरा ध्यान से हम लोग देखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला वह एक्सप्रेशन होता है जो यह बताता है कि किस प्रकार से और किस फंडामेंटल क्वांटिटीज के द्वारा किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हम लोग एग्जाम्पल सहित पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला is that expression which show how and which fundamental quantity is used to represent फिजिकल क्वांटिटी। क्या बताता है? कह रहे कि डायमेंशनल फॉर्मूला इज दैट एक्सप्रेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला वह एक्सप्रेशन होता है जो यह बताता है विच शो हाउ एंड विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूज टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज किस प्रकार से यूज किए गए हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला मालूम होना चाहिए, तो हम लोग इजीली लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। अभी हम लोग केवल किसकी बात कर रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अभी डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी डायमेंशनल इक्वेशन बता रहे हैं, इसी से थोड़ा सा ही रिलेटेड है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो
तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे। तो डिस्टेंस लेंथ होता है एल हो जाएगा और टाइम का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और इसको फाइनली लिखेंगे क्या आएगा एल टी, जब ऊपर जाएगा तो एल टी पर -1, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट में किसमें लिखेंगे, ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ के लिए अभी हम लोग यूज किए थे एल, फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा। टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके लिए टी, तो टी ऊपर जाए तो इस पर पावर 1 है तो क्या हो जाएगा -1, तो एल टी पर -1 स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। सेकेंड जो हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला इजीली नहीं लिख पाएंगे। तो ये डेल्टा वी ये वेलोसिटी है, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है, इसलिए इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम। तो ऊपर क्या है एल टी पर -1 और ये डेल्टा टी टी हो जाएगा। तो जब इसे फाइनली लिखेंगे तो टी ऊपर जाएगा तो यल टी पर 1 और -1 -2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। थर्ड जो लिखते हैं हम लोग फोर्स का लिखते हैं। फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए, एफ इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए। तो एम के लिए कैपिटल एम और ए क्या एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करेंगे एल टी पर -2। अभी हम लोग लिखें ए मास है, मास के लिए कैपिटल एम, एक्सेलरेशन के लिए एल टी पर -2, तो टोटली क्या हो जाएगा ए एम एल टी पर -2, एम एल टी पर माइनस क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्क। वर्क W इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एम एल टी पर -2, और इसके लिए क्या यूज करेंगे एल, क्या यूज करेंगे एल। तो डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पर -2। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम इन चारों का डायमेंशन फार्मूला याद कर लें, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क का, तो हम लोग फिजिक्स में लगभग सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं यदि उसका फॉर्मूला हमें मालूम हो तो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला हम लोग याद कर लें तो फिजिक्स में लगभग जितनी क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशन फार्मूला बहुत इजीली लिख लेंगे अगर उसका फॉर्मूला याद हो तो ये हमें चारों याद करना है। अब हम लोग देखते हैं इसमें, अभी ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्या है डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो डायमेंशनल इक्वेशन कुछ नहीं होता है, बस इस साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, किसमें स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे अब हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या डायमेंशनल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं डायमेंशनल इक्वेशन। कैसे लिखेंगे, स्पीड का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा एल टी पर -1 पहला, और दूसरा एक्सेलरेशन, तो इस साइड में एक्सेलरेशन लिख देंगे और यहां पर हो जाएगा एल टी पर -2, क्या हो जाएगा एल टी पर -2। तो अगर हमें डायमेंशनल इक्वेशन लिखना हो तो जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर उसी के डायमेंशनल फार्मूले को लिख देंगे। जैसे आप स्पीड को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए उसके डायमेंशन फार्मूले को लिख दिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए और उसके डायमेंशन फार्मूले, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूले में ऐसा कोई स्क्वायर ब्रैकेट लिखना नेसेसरी नहीं होगा, लेकिन डायमेंशनल इक्वेशन का दोनों साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लिखना नेसेसरी हो जाएगा। तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अगर इस एग्जाम्पल में तीनों चीज देखी जाए डायमेंशन,
डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो क्या क्या आएगा, इसके पहले हम लोग डायमेंशन पढ़े थे, तो यहां पे लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां पे लिख सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन और यहां पे लिख सकते हैं डायमेंशन। पहला देखते हैं हम लोग स्पीड का लिखते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L_T/-1। अगर डायमेंशनल इक्वेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, स्पीड इक्वल्स टू L_T/-1। और अगर हमें डायमेंशन केवल लिखना हो तो यहां पे लिख लेते हैं ML_T। L_T/-1 को एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसमें m नहीं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं m/0 L_T/-1। जो क्वांटिटी इंक्लूड नहीं रहेगा उसे इंक्लूड करने के लिए उस पर जीरो लगाकर लिख देते हैं। जैसे L_T/-1 को m/0 L_T/-1 लिखा जा सकता है। तो इसमें m का डायमेंशन क्या है 0, L का डायमेंशन क्या है 1 और T का डायमेंशन क्या है -1। तीनों का डायमेंशन आ गया। सिमिलरली अगर हमें एक्सेलरेशन का लिखना हो, किसका, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा L_T/-2 और इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर इसके डायमेंशन फार्मूला के इक्वल कर देते हैं L_T/-2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें m नहीं हो तो 0 हो जाएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन में m का डायमेंशन क्या है 0, क्योंकि इसमें है नहीं। L का डायमेंशन क्या है 1 और T का डायमेंशन क्या है -2, क्योंकि डायमेंशन केवल पावर्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, फोर्स का। तो फोर्स का भी लिखे थे हम लोग ML_T/-2। क्या लिखे थे, ML_T/-2। और अगर हमें डायमेंशनल इक्वेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, फोर्स, इसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल कर देते हैं ML_T/-2। अब फोर्स में डायमेंशन क्या है m का डायमेंशन 1 है, L का डायमेंशन क्या है AB1 है और T का डायमेंशन क्या है -2 है। इसके बाद हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं वर्क का। तो वर्क का क्या होता है ML²T/-2। और अगर हमें इस इक्वेशन में लिखना हो तो लिखेंगे वर्क इक्वल्स टू ML²T/-2। तो m का डायमेंशन क्या होगा 1, m का डायमेंशन क्या होगा क्योंकि पावर 1 है, L का क्या होगा 2 और T का क्या होगा -2। तो ये चारों फिजिकल क्वांटिटी जो लिखा गया है इनका डायमेंशन फार्मूला हमें याद रखना है ताकि अन्य का डायमेंशन फार्मूला हम लोग इजीली लिख सकें। तो हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखना सीखते हैं। डायमेंशन फार्मूला किसका, फॉर एग्जांपल हम लोग टॉर्क का लिखते हैं। किसका लिखते हैं, टॉर्क। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं और देखते हैं कितना ऑप्टेंड होता है। तो पहला अगर टॉर्क लिखा जाए तो टॉर्क का फार्मूला टाउ इक्वल टू क्या होता है F/R होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप लोग नहीं पढ़ेंगे। टाउ इक्वल टू, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ है ये J का उल्टा है। तो टाउ इक्वल टू F/R होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, F का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे। F का अभी हम लोग बोले थे ML_T/-2 याद करना है। इसको क्या करना है, याद करना है। अभी इसके पहले हम लोग देखे थे फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ये होता है r डिस्टेंस है तो इसका L हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा ML² हो जाएगा, ML² हो जाएगा, T/-2 हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा यहाँ पे क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखना हो उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है
हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट रहेगा वो डायमेंशन लेस होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो 1/2 डायमेंशन लेस है, लेकिन m का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M वेलोसिटी है, मतलब स्पीड। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हम लोग अभी देखे थे L t/-1, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे m L स्क्वायर t/-2। तो ये टोटली कितना हो जाएगा, m L स्क्वायर t/-2, क्योंकि 2 पावर इस पर भी आ जाएगा और 2 पावर इस पर भी हो जाएगा। तो m तो अपने स्थान पर, लेकिन L स्क्वायर हो जाएगा और t/-2 हो जाएगा। थर्ड जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = mgh। शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे अभी, लेकिन 11th में ही आप लोग ये सारी क्वांटिटीज पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे आप लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आसान होता जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों को ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज मालूम होती जाएंगी और इनसे रिलेटेड फॉर्मूला भी आप लोगों को मालूम होता जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम लोग, m का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M। g एक्सेलरेशन है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन कोई भी है उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, L t/-2। और यहाँ पे h हाइट है, हाइट का मतलब लेंथ होगा, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, L। क्या होगा, L। तो यहाँ से जब हम लोग फाइनली लिखेंगे, पहले m का लिखे, फिर g का लिखे, फिर h का लिखे। तो एक m है, l कितना है 1 और 2, 2 l है तो l स्क्वायर हो जाएगा, और t कितना है, ab-2, तो t पर माइनस क्या हो जाएगा 2, m L स्क्वायर t/-2। इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, m L स्क्वायर t/-2, m L स्क्वायर t/-2, m L स्क्वायर t/-2, और वर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला यही होता था, m L स्क्वायर t/-2। इसका मतलब कई फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। कई फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो सकते हैं, सेम। जैसे यहाँ पे टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और साथ ही साथ इसके पहले हम लोग वर्क पढ़े थे, उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला यही था। तो कई फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए आ जाए एंगल का, किसका, एंगल का, दूसरा सॉलिड एंगल का, तीसरा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूं ये आप लोग अभी हाई स्कूल तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम इजी हो जाएगी। जैसे स्पीड आप लोग पढ़ चुके हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उतना ही इजी ये भी लगेगा, लेकिन जब आप लोग इसका स्टडी कर लेंगे। तो अभी बता रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए आप लोगों के पास पर्याप्त फार्मूले नहीं होंगे, इसलिए आप लोग को दिक्कत होगी, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आगे फिजिक्स बढ़ेगा वैसे वैसे इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे और ये ईजी होता जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तो हो चुका है, एक्सेलरेशन। तो कैसे हम लोग डायमेंशन फार्मूले पहले का एंगल, एंगल क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क, आर्क का मतलब ये कोई सर्किल है, सर्किल पे आर्क होगा और ये होगा, ये रेडियस होता है, क्या होता है, रेडियस, दोनों लेंथ होता है। तो आर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा और रेडियस का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल होगा, इसलिए यह पूरी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, डायमेंशन, क्योंकि एल और एल कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड क्या है, सॉलिड एंगल, ये कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। सॉलिड एंगल जो होगा ओमेगा इक्वल टू ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
तो ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वह एक एरिया है तो एल स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और cos थीटा डायमेंशन लेस होता है, आर स्क्वायर का भी एल स्क्वायर, तो ए भी क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस। क्या होगा डायमेंशन लेस। नेक्स्ट जो है एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू वी अपान आर होता है। अब आप लोग पढ़े नहीं इसलिए आप लोग कठिन लगेगा। तो अब इसका डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं एल वेलोसिटी का एल टी पर माइनस 1 अपान आर जो है रेडियस है लेंथ होगा तो इसका एल हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी पर माइनस 1 हो जाएगा। डायमेंशन फार्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्थ नंबर क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा इक्वल्स टू ए बाई आर होगा। ए क्या है एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा एल टी पर माइनस 2 अपान आर क्या है डिस्टेंस है एल हो जाएगा, तो एल और एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टी टू द पावर माइनस 2। तो इस प्रकार हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ कांस्टेंट देखते हैं जो फिजिक्स में यूज किए जाते हैं, उनका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसका हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है किसका जी का। फर्स्ट जी का लिखना है, सेकंड रेजिस्टेंस आर का लिखना है, थर्ड पहले पोटेंशियल वी का लिखते हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस आर का लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का लिखते हैं। इसमें से मैक्सिमम ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनका स्टडी आप लोग नहीं किए हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं जी का कैसे लिखेंगे। तो अगर जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं दो मास के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है F इक्वल टू कितना होता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ से जी कितना हो जाएगा जी इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, पहले एफ का लिख लेते हैं। एफ का हम लोग जानते हैं एम एल टी पर माइनस 2 होता है, उसके बाद आर स्क्वायर, आर क्या होता है डिस्टेंस होगा, तो आर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा अपान m1 m2 दोनों मास है तो m इंटू एम। फाइनली इसको लिखेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा m एल पर क्यूब टी पर माइनस 2, नीचे क्या बचेगा एम स्क्वायर, क्या बचेगा एम स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला इसके m को जब ऊपर ले जाएंगे तो +2 है तो -2 हो जाएगा, तो इस पर 1 है 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। L पर क्या बचेगा 3 और T पर क्या बचेगा -2। तो ये G का डायमेंशन फॉर्मूला है। अब हम लोग किसका देखते हैं V का। तो ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें V आ जाए। तो हम लोग जानते हैं W इक्वल्स टू Q इंटू V। W इक्वल टू क्या होता है Q इंटू V, तो V इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा W बाई Q। V इक्वल टू क्या आ जाएगा W बाई Q। अब यहाँ से Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं I इंटू T होता है। फॉर्मूले को हम लोग तब तक चेंज करते रहेंगे जब तक वो उनके डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्टली न लिख सके। जैसे Q का हम लोग को याद नहीं है लेकिन I और T का हम लोग को याद रहता है, तो यहाँ से V इक्वल टू लिखेंगे तो W अपान आई टी हो जाएगा। और अब V का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। W का क्या होता है M एल स्क्वायर टी पर -2 अपान I करंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा A और T टाइम है कैपिटल T हो जाएगा। तो जब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना ऑब्टेंड हो जाएगा M एल स्क्वायर टी पर -3 एंड A पर -1। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा पोटेंशियल का होगा। किसका होगा पोटेंशियल का। अब रेजिस्टेंस का हम लोग लिखते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो थर्ड क्या है R इक्वल टू V अपान आई, हम लोग मालूम है। और V इक्वल टू क्या लिखेंगे W बाई Q अपान I। तो लिखेंगे W अपान I इंटू Q, अगेन Q इक्वल टू लिख देंगे IT
Q इक्वल टू क्या लिख देंगे आई टी, तो I इंटू आई टी, तो क्या हो जाएगा W अपान आई स्क्वायर इंटू टी, तो W का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू अपान आई ए स्क्वायर और ए टी। तो यहां से जब डायमेंशन फॉर्मूला टोटल लिखेंगे तो ए बचेगा एम या एल स्क्वायर और टी पर माइनस थ्री ए पर माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि ये सब जब ऊपर जाएंगे तो पावर माइनस होता जाएगा। क्या होता जाएगा पावर माइनस होता जाएगा, मतलब ए हो जाएगा एम एल स्क्वायर, ए टी ऊपर जाए तो इस पर पावर वन है, माइनस वन हो जाए तो माइनस वन और माइनस टू माइनस थ्री, और ए ऊपर जाए तो ए पर माइनस टू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो हम लोग जब सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, वहां पे एप्सिलॉन नॉट आएगा। फोर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे एफ आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे कर लिए और एफ को यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे बच जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जब डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे 1/4 पाई, डायमेंशन लेस है, एफ का लिखते हैं, एफ का होता है एम एल टी पर माइनस टू, एम एल टी पर माइनस टू, और ए हो जाएगा Q1, Q1 का मतलब आई इंटू टी हो जाएगा, तो ए टी, और Q2 भी क्या हो जाएगा ए टी। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो जब इसको लिखेंगे फाइनली तो कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा एम एल पर 3 टी पर माइनस टू, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपान एम एल पर 3 टी पर माइनस टू, ए बच जाएगा ऊपर, एम को ऊपर ले जाओ तो एम पर पावर कितना हो जाएगा -1, एल को ऊपर ले जाओ, एल पर क्या आ जाएगा -3, टी ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा ए -2 तो +2 हो जाएगा, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे ए स्क्वायर अपने प्लेस पे बचा रहेगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे।